नमस्कार, आप देख रहे हैं कनेक्टिंग हरियाणा और मैं हूं आपका दोस्त संजय ढांडा। सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आप हमारे चैनल को बड़े मन से देखते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से हमारे खास शो में आपका स्वागत है और हमारे शो का नाम है कनेक्टिंग यू। और मेरे साथ जुड़े हैं नेशनल वोटर अवार्डी डॉक्टर नरेंद्र यादव जी। डॉक्टर नरेंद्र यादव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार जी संजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी डॉक्टर साहब, जब बात यूथ कनेक्टिंग की है तो एक खास विषय है कि युवा अपने स्वाभिमान को कैसे जिंदा रखें, कैसे पहचानें अपने आप को, कैसे वो अनुशासित रहें और किस प्रकार से वो शॉर्टकट के रास्ते को छोड़ करके कह सकते हैं कि दिशा और दशा अपने निर्धारित करें अपने लक्ष्य तक जाने के लिए, और किस प्रकार से वो समाज को कनेक्ट करते हुए, परिवार को कनेक्ट करते हुए अपनी मंजिल तक पहुँचें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है एक अनुशासित व्यक्ति के व्यक्तित्व में निखार लाने के लिए। क्यों डॉक्टर साहब? बिल्कुल संजय जी। तो मैं इसी पे चर्चा कर रहा हूँ कि युवा अपने स्वाभिमान को कैसे समझें, कैसे जिंदा रखें, क्योंकि बहुत सारे युवा ऐसे हैं जो आज के दिन शॉर्टकट अपनाते हैं, चाटुकारिता करते हैं या पिछलुग्गू किसी न किसी के हम रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये पथ भ्रष्ट तो करता ही करता है, साथ के साथ ये एक हमारे जीवन में नकारात्मक जो रिजल्ट जो आने हैं ना, वो आएंगे, निश्चित तौर पे आ जाते हैं। कई बार ऐसा होता है डॉक्टर साहब। संजय जी, हम जब युवा स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमारे सामने एक बड़ी फहरिस्त है जी, बहुत लंबी लाइन है जिससे भारत का युवा अपने आप को न केवल अपने स्वाभिमान को जिंदा रख सकता है बल्कि अन्य युवाओं के साथ भी वो एक ऐसा कनेक्शन बना सकता है जी, जो सशक्त भारत का निर्माण करेगा। जी बिल्कुल। हमारे सामने स्वामी विवेकानंद का नाम है। हाँ जी, जिन्होंने अपनी युवावस्था में न केवल हिंदुस्तान में बल्कि पूरे भारत के नौजवानों को, पूरे भारत की जो जन थे उनको एक दिशा देने का काम किया था। जी बिल्कुल। उनकी एक छोटी सी उम्र जो है 38 साल की उम्र में वो इस दुनिया से चले गए थे। जी, हमारे सामने शहीद भगत सिंह हमारे देश के युवा रहे जिन्होंने देश की आज़ादी में अपने प्राणों की आहुति दी। ठीक बात है। 23 साल कुछ महीने की उम्र में उन्होंने फांसी का फंदा चूम लिया था। जी बिल्कुल। अगर वो भी चाहते तो आज के युवाओं की तरह जो अपना जीवन काट सकते थे। मैं काटने की इसलिए बात कर रहा हूँ कि आज के नौजवान साथियों में जीवन जीने की जो ललक है या जो जज्बा है वो नहीं है। ऐसे ही कितने ही नौजवान साथी हमारे स्वतंत्रता संग्राम में रहे हैं। आप शहीद सुखदेव को देखें, राजगुरु को देखो, आप छोटी सी उम्र के खुदीराम बोस को देखो जिनकी उम्र मात्र 18 साल की थी, जिन्होंने अपने फांसी का फंदा चूमा और देश को आज़ादी के लिए और अपना स्वाभिमान आगे किया। देश के युवाओं को अपने स्वाभिमान जगाने के लिए एक लंबी लाइन है जिसके पथ चिन्हों पर चलकर हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। ठीक बात। लेकिन आज जो युवाओं की सबसे बड़ी समस्याएं हैं वो 3 समस्याएं हैं जिसकी वजह से युवाओं का स्वाभिमान जग नहीं रहा बल्कि सोता जा रहा है। जी। पहले जो समस्या है हमारे सामने वो ये है कि हम अपने आप को शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख पा रहे हैं। ठीक बात है। दूसरी जो समस्या है वो आज की जो मोबाइल की जो प्रवृत्ति है, मोबाइल पर चलने वाले विभिन्न ऐप है, नेट से जुड़ा रहना है जी, और सारा दिन पूरे दिन जो है अपने आप को जो स्क्रीन है उसके साथ जोड़ के रखने से भी हमारा जो व्यक्तित्व है उसमें गिरावट आ रही है। ठीक बात। उसके अगली जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ वो है हमारे युवाओं के लिए समझने की बात कि हम पूरा दिन जो है सेक्सुअल एक्टिविटी के बारे में सोचते रहते हैं। बिल्कुल ठीक बात आपने कही। युवा अवस्था में मानता हूँ कि एक ऐसी अवस्था है जिसमें हमें बहुत सी जो सावधानियां वो बरतनी पड़ती है। मनोविज्ञान विस्फोटक एज है। अगर हम टीन एज की बात करते हैं, जब किशोरावस्था की बात करते हैं जी, यानी कि 13 साल से शुरू होकर 18-19 तक चलती है जी, उसमें हमारे मानसिक बदलाव होते हैं, हमारा शारीरिक बदलाव होता है, हमारे सोचने समझने की क्षमता अलग टाइप की होती है। तो मैं समझता हूँ कि वो एज जो है चुनौतीपूर्ण है। उस एज में किसी भी व्यक्ति को कैसे जीवन जीना चाहिए वो एक अलग विषय है। लेकिन जो हमारी जो प्रवृत्ति है किशोर अवस्था में या टीनेज में, अगर हम उस अवस्था में अपने आप को सही दिशा नहीं देंगे
तो हम निरंतर गिरावट की तरफ जाएंगे। ठीक बात है। उससे चौथी अगली बात यह है कि हमारा नौजवान साथी आज नशे की तरफ जो है अपने आप को अग्रसर कर रहा है, जी अपने आप को लेकर जा रहा है जी। जहाँ भी छोटी छोटी नशे की गतिविधियाँ होती है उसमें अपने आप को जोड़ने का प्रयास करता है, जबकि युवाओं को इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। उसका कारण सिर्फ ये है कि हमारी लाइफ जो है बिजी नहीं है, हमारी लाइफ के हमारा जीवन जो है वो बिजी नहीं है, हमारा लाइफ जो हर चीज़ में हमारे पास काम की कमी है। ठीक बात है। हम विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट के रूप में हैं, तो हमारी पढ़ाई का जो समय निर्धारित नहीं है, हमारा खान पान निर्धारित नहीं है, तो ये 3-4 चीज़ें जो है वो युवा अवस्था को एक नेगेटिव दिशा में, नेगेटिव एनर्जी की तरफ प्रेरित कर रही है। ठीक बात है। अगर ये 4 चीज़ें हम पॉजिटिव रख लें अपनी, तो मुझे लगता है कि हम अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने की तरफ बढ़ पाएंगे। ठीक बात है। उससे आगे जो मैं बात करूं, अगर युवाओं को स्वाभिमान जिंदा रखने के लिए क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए जिसकी वजह से उसका व्यक्तित्व का निर्माण हो और वो अपने स्वाभिमान को जिंदा रखे। इससे पहले मैं ये बात बताऊं, उससे पहले हमें स्वाभिमान की परिभाषा जान लेनी चाहिए। सही बात है कि युवाओं को स्वाभिमान के बारे में युवा क्या सोचते हैं। जी। स्वाभिमान का मतलब ये होता है कि स्व का मतलब स्व मतलब अपना जो अभिमान है या अपना जो स्टैंडर्ड है, जिसको मर्यादा भी हम बोलते हैं। श्री राम ने जो मर्यादा क्रिएट की थी या स्थापित की थी, या भगवान श्री कृष्ण ने जो एक मर्यादा स्थापित की थी, या जितने भी महापुरुष है उन्होंने एक स्थापित की थी, अपने जीवन की दिशा और दशा तय की थी। ठीक बात। कि मेरा जीवन या मेरा जन्म किस चीज़ के लिए हुआ है। क्या मेरा जन्म इन छोटी छोटी गतिविधियों के लिए है जो नेगेटिव दिशा में लेके जा रही है, या मेरा जन्म इसलिए हुआ है कि मैं इस राष्ट्र के लिए कुछ कर पाऊँ या इस समाज के लिए कुछ कर पाऊँ, या मेरे जो फेलो यूथ है उनके लिए कुछ कर पाऊँ। इसको जान लेना जरूरी है। और स्वाभिमान वही है कि जिसमें हम जो है अपनी मान मर्यादा को स्थापित कर पाएँ, हम अपने जीवन के उद्देश्य को स्थापित कर पाएँ, हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं उसको अचीव करने में कामयाब हो पाएँ। वही स्वाभिमान है। जब हम अपने स्वाभिमान की बात करते हैं तो हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहली ज़रूरत मैं ये मानता हूँ, एक विद्यार्थी जो युवावस्था में है या एक व्यवसायी जो युवावस्था में है, उसके अंदर प्रश्न करने की, सवाल करने की एक क्षमता पैदा होनी चाहिए। उसके अंदर पूछने की, उसमें जिज्ञासा होनी चाहिए। जब हम कहीं पर भी बैठते हैं या कहीं पर भी स्टूडेंट के रूप में है, यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में है, स्कूल में है, तो हमें अपने अंदर सवाल करने की या प्रश्न करने की एक क्षमता पैदा होनी चाहिए और एक जज्बा भी होना चाहिए, एक हमारे अंदर उत्साह और साहस भी होना चाहिए। जो मैं आज देखता हूँ बहुत से यूथ प्रश्न ही नहीं कर पाते हैं, पूछ ही नहीं पाते हैं। कोई चर्चा चल रही है, कोई विमर्श चल रहा है, कोई क्लास चल रही है, तो उसमें हम जो है अपने मन की जिज्ञासा, जो हमारे मन में विचार चल रहे हैं या जो मंथन चल रहा है, उसके बारे में हम उसको क्लैरिटी करने के लिए हम पूछ नहीं पाते हैं। ठीक बात है। दूसरा पॉइंट ये है कि हम सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता नहीं रखते हैं। ठीक बात। हम कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ सत्य है, कौन सा पक्ष सच्चाई का है, कौन सा पक्ष बुराई का है, या कौन सा पक्ष जो है झूठ का है, उस पक्ष को पहचान ही नहीं पाते हैं। और अगर पहचान भी लेते हैं तो हम ढुलमुल तरीके से अपने व्यक्तित्व को रखते हैं। हम सत्य के साथ खड़ा ही नहीं होना चाहते। हम जो झूठ है उस पक्ष को डिस्करेज नहीं करना चाहते हैं। ये एक पॉइंट है। इससे अगला पॉइंट ये है कि हम कभी भी अपने जीवन को न्याय के पथ पर लेकर नहीं जाना चाहते हैं कि ये चीज़ सही है, इसको मैं करूँगा, इसको नहीं करूँगा। ठीक है। जिसको कहते हैं हम से टू नो, मतलब किसी भी चीज़ को नो कहना। बिल्कुल। नो के लिए हम कभी भी तैयार नहीं रहते हैं कि मुझे जीवन में किस चीज़ के लिए नो कहना है, नहीं कहना है जी, कि मैं ये नहीं कर सकता किसी भी हालत में। ये जीवन का व्यक्ति का स्वाभिमान जगाने का सबसे बड़ा एक स्किल है, एक टूल है हमारे सामने, कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं किसी के साथ अन्याय नहीं कर सकता, मैं किसी की चापलूसी नहीं कर सकता, या मैं किसी की चाटुकारिता नहीं कर सकता। ये नो कहना, ये सबसे बड़ी ज़रूरत होती है किसी भी व्यक्ति के लिए। और एक उससे आगे पॉइंट ये है कि हम जीवन में अगर अपना स्वाभिमान जगाना है तो हमें मेहनत करनी चाहिए। कभी भी शॉर्टकट तरीका अपनाना नहीं चाहिए। किसी के पीछे पीछे घूमने से काम नहीं चलेगा। हमें अगर स्टूडेंट हैं तो पढ़ाई करनी चाहिए,
हमारे अंदर पेशेंस होना चाहिए, हमारे अंदर ईमानदारी होनी चाहिए, हमारे अंदर विनम्रता होनी चाहिए, हमारे अंदर संवेदना होनी चाहिए, जिससे हम अपने व्यक्तित्व का निर्माण कर सकते हैं। अगर हम व्यवसायी हैं तो हम अपने व्यवसाय में ईमानदारी के साथ मेहनत करें, किसी के साथ चीटिंग ना करें, किसी के साथ धोखा ना करें। बिल्कुल। और एक विषय जो मैं लेना चाहता हूँ वो ये विषय है कि अगर युवा अवस्था में कोई पॉलिटिशियन बन जाता है, राजनीति में चला जाता है, तो उस व्यक्ति को मेहनत से अपनी राजनीति करनी चाहिए। राजनीति का मतलब ये कदापि नहीं है कि दूसरों को मिसहैंडल करना है, या दूसरों के साथ चीटिंग करना है, या दूसरों के साथ गलत व्यवहार करना, या किसी के ऊपर अपनी जो है अपने एक दादागिरी सौंपना या अपने दादागिरी दिखाना, ये कदापि नहीं होता है। राजनीति एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें रहकर हम जनता के साथ न्याय कर सकते हैं। जनता का सेवा करने का सबसे सशक्त माध्यम राजनीति है। जी बिल्कुल। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम एक युवा अपने जीवन में अपनी मानसिक स्तर को और अपने जो विचारों का स्तर है उसको ऊंचा कर सकता है। जी बिल्कुल। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, विचारों में भिन्नताएं बहुत आती हैं सर, चाहे वो पेरेंट्स को लेकर के लगा लें, एक हमारा जो बैठने का, जो उठने का जो तरीका है, हम किस एज ग्रुप के लोगों में बैठ रहे हैं, कैसा उनका नेचर है, किस प्रकार का, ये भी काफ़ी हद तक प्रभावित करता है। ये बहुत हद तक प्रभावित करता है। एक युवा को अपना व्यक्तित्व विकास के लिए, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए उसकी हर चीज़, हर एक्टिविटी जो एक्टिविटी है वो निर्भर करती है उसके चरित्र निर्माण पर। जी। अगर आपको किसी भी युवाओं को या किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों का चरित्र निर्माण करना है तो उसकी एक्टिविटी पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। आप अगर हम शुरू करें किसी भी बच्चे के निर्माण, किसी बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण पे, तो सबसे पहले उसका उठने बैठने का तरीका क्या है, उसके कपड़े पहनने का तरीका क्या है, वो वस्त्र का उसका चयन कैसा है, उसके बालों का चयन कैसा, बाल कैसे बनाता है, या उसका खान पान कैसा है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, जैसे कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया, हेल्थ इज वेल्थ। ठीक बात है। अगर हेल्थ हमारी अच्छी है, हमारा शरीर स्वस्थ है, तो हमारे विचार वैसे होंगे, हमारी मानसिक स्थिति वैसी होगी। और अगर मानसिक स्थिति अच्छी होगी तो हमारा आत्मिक स्थिति भी अच्छी होगी। और जब आत्मिक स्थिति अच्छी होती है तो हमारा आत्मबल बढ़ता है। जी। और जब हम आत्मबल से कोई काम करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है उसमें सक्सेस होते हैं, उसमें सफलता प्राप्त करते हैं। तो इसलिए हर पेरेंट्स को और हर स्टूडेंट्स को, हर किशोर को, हर युवा को ये ध्यान देना चाहिए कि मेरा खान पान कैसा है, मेरी हेल्थ कैसी है, मेरी हेल्थ को किस प्रकार के खाने पीने की ज़रूरत है। जी बिल्कुल। मुझे कैसा फूड लेना चाहिए, मुझे कैसे व्यायाम करना चाहिए, इस पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है काम करने की। जागरूकता होनी चाहिए, जिसको हम लाइफ स्किल भी बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि यूथ स्किल है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। और अगर हम ये सब देख लेते हैं, ये अवेयरनेस का काम है, सेल्फ अवेयरनेस का, आत्म जागरूकता का काम है कि पहला तो मैं अपनी हेल्थ का ध्यान रखूं, दूसरा अपने विचारों का ध्यान रखूं। जैसे हम कहते हैं ना कि तन से, मन से और धन से, या हम कह सकते हैं कि अपने मन से और वचन से और कर्म से, तीन चीज़ों से हम कैसे अपने आप को महान बना सकते हैं, उत्थान कर सकते हैं। तो हमारे अंदर जो विचार चलते हैं वो विचार तभी शुभ होंगे, तभी वो उत्थान करने वाले होंगे जब हम अच्छी किताबें पढ़ेंगे, अच्छे महापुरुषों के बारे में जानेंगे। अपना अगर मोबाइल का प्रयोग भी करते हैं तो हम उसमें इतना ज्ञान की चीज़ें हैं, अगर उसको हम ध्यान से अब उनके ऊपर चर्चा करें, उन पर विमर्श करें या उनको देखें। अगर आपको अपना व्यक्तित्व विकसित करना है तो जितने भी हमारे महापुरुष हैं उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में पढ़ना शुरू करें तो निश्चित रूप से आप आगे बढ़ेंगे। तभी आपके विचार भी अच्छे होंगे और उसके बाद आपके वचन जो है, आप जो बोलो वो सीमित बोलो, लिमिटेड बोलो, और लिमिट भी वो बोलो कि जिससे आपका व्यक्तित्व निखार पे हो, जिससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पॉजिटिविटी का ज्ञान हो। और जो कर्म है आपके, वो कर्म जो ऐसे होने चाहिए जिससे अपना तो उत्थान हो ही हो, लेकिन दूसरों का बुरा ना हो, दूसरों के लिए भी आप सहयोगी बन सके। बिल्कुल, ऐसे आपके कर्म होने चाहिए। ठीक बात है। और बोलने से पहले सुनने की क्षमता जरूर होनी चाहिए। बोलने से पहले सुनने की क्षमता होनी चाहिए, और ये तब होती है जब हमारे अंदर पेशेंस है। वर्तमान में सबसे बड़ी युवाओं की सबसे, अगर मैं कमी बताऊं तो वो कमी है पेशेंस ना रखना। आप धैर्य नहीं रखते हैं। जो भी युवा है वो धैर्यवान नहीं है।
अगर कोई भी चर्चा होगी तो बोला हमें तो पता है ये। अगर पता है तो फिर उसको आप अपने अभ्यास में क्यों नहीं लेकर आते। जीवन अभ्यास का नाम है। अगर आप अभ्यास रखोगे जीवन में तो कोई भी मुकाम आपके लिए मुश्किल नहीं है, कोई भी अचीवमेंट आपके लिए मुश्किल नहीं है। अगर युवा पेशेंस रख ले। पेशेंस का मतलब ये है, पेशेंस का मतलब बहुत विस्तृत इसकी चर्चा की जा सकती है। पेशेंस का मतलब है कि हम अपनी वाणी में पेशेंस रखें, अपने सुनने में पेशेंस रखें, अपने व्यवहार में पेशेंस रखें, अपने शब्दों में पेशेंस रखें और हर उस गतिविधि में पेशेंस रखें। अगर मैं इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाऊं तो हम अपनी पेशेंस में हर सर्दी गर्मी को सहन करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। जी बिल्कुल। हर प्रकार का फूड ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए। जैसा परिवार में बना है उसको खाने की क्षमता होनी चाहिए, उसको ग्रहण करने की हमारे अंदर क्षमता होनी चाहिए। अगर बड़े बुजुर्ग या हमारे टीचर या पेरेंट्स बोल रहे हैं तो उसको सुनने की क्षमता होनी चाहिए। बीच में कोई डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं। जी बिल्कुल। क्योंकि जब डिस्कशन या डिस्कशन एक तो होता है आदेशात्मक जो है, एक आदेशात्मक जो है वो होता है हमारा, हम जो प्राप्त करते हैं अपने पेरेंट्स से जी। कि पेरेंट्स ने कहा ये करना है, गुरुओं ने कहा ये करना है, टीचर ने कहा तो जो स्टूडेंट है वो कहते हैं यस हम करेंगे। ये एक परंपरा अगर हो तो हम कभी मार नहीं खाएंगे। दूसरी चीज़ हमारे जीवन में आती है डिस्कशन की। जब हम स्कूल में या कॉलेजेस में या घर में जब डिस्कशन करते हैं पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स अपनी बात रखते हैं और बच्चे उसके साथ डिस्कशन करते हैं, स्टूडेंट डिस्कशन करते हैं, तो उसमें जो सही चीज़ होती है तो गुरु की लास्ट में मानी जाती है कि ये हमारे टीचर ने कहा, हमारे पेरेंट्स ने कहा, जब ऐसा करना है तो हम मानते हैं। बिल्कुल। लेकिन जब डिबेट शुरू हो जाती है कहीं पर भी, हम डिबेट करने लगते हैं परिवार के बीच में, माता पिता के साथ और टीचर्स के साथ या समाज में। डिबेट का मतलब है कि हम अपनी बात को ऊपर रखना चाहते हैं, हम अपनी बात को जीत दिलाना चाहते हैं, तो वहाँ पर गड़बड़ हो जाती है। तो ये जो डिबेटिंग एटीट्यूड है ये कम से कम रखना चाहिए अपने पेरेंट्स के सामने, अपने टीचर्स के सामने और अपने बुजुर्गों के सामने। बिल्कुल। और ये जब हम कर लेंगे तो मुझे लगता है कि हमारा जो स्वाभिमान है वो जिंदा तभी होता है जब हम मेहनती हैं, कर्मठ हैं और हम ऑनेस्ट हैं, तभी हमारा स्वाभिमान जिंदा होता है। आपने संजय जी देखा होगा, वही व्यक्ति समाज में बोल सकता है या वही व्यक्ति अपनी बात उठाने की क्षमता रखता है जो आदमी ईमानदार होता है। ठीक बात है। या जो आदमी मेहनत है, जिसने मेहनत की है वो व्यक्ति अपनी बात को रखने की क्षमता रखता है। ठीक बात। लेकिन जब हम शॉर्टकट तरीके से कोई चीज़ अपनाने की कोशिश करते हैं, दूसरों को हक मारने की कोशिश करते हैं या दूसरों की मेहनत पे खुद सफल होना चाहते हैं, तो हमारा जो है स्वाभिमान मर जाता है। ठीक बात। हमारी आत्मा मर जाती है। बिल्कुल। कहते हैं कि काम वो करो जिससे आत्मा भी जिंदा रहे। अगर आत्मा जिंदा रहेगी तो ही हमारा स्वाभिमान जिंदा रहेगा, और अगर हमारा स्वाभिमान एक बार मर गया तो हमारे अंदर और पशुओं के अंदर कोई फर्क नहीं है। जी बिल्कुल। फिर हम किसी के पीछे पीछे पूछ हिलाने से हमें कोई नहीं रोक पाएगा। बिल्कुल ठीक बात। इसलिए युवाओं को जीवन में सदैव मेहनत का सहारा लेना चाहिए, ईमानदारी का सहारा लेना चाहिए और सच्चाई के साथ खड़ा होने की क्षमता पैदा करनी चाहिए। बहुत अच्छी बात है अक्षर आपने कही, और आपने कहा ना कि पहला सुख निरोगी का है। मैं आज ही एक अखबार के अंदर एक लेख पढ़ रहा था और बड़ा रिसर्च का विषय भी था वो वाकई में। उसने कहा कि जो लोग नींद ठीक से नहीं लेते या ज़्यादा समय वर्किंग में लगाते हैं, कोई भी हो, चाहे मोबाइल देखने में किसी भी तरीके से, क्योंकि आजकल तो यही सबसे खतरनाक चीज़ है जिसको ज़्यादा समय दिया जा रहा है, परिवार से भी ज़्यादा, अपने से भी ज़्यादा। तो उसने ये कहा कि भाई जो ज़्यादा समय नींद नहीं लेते, ठीक से नींद नहीं लेते, उन व्यक्तियों की या उन लोगों की या युवाओं की जो सोचने की क्षमता है या याद रखने की जो क्षमता है ना, वो बिल्कुल कम हो जाती है। मेमोरी यानी कि वीक मेमोरी हो जाती है। बिल्कुल रिसर्च में आया है, रिसर्च सही है, वो बिल्कुल सही है। क्योंकि जब हम अपनी नींद पूरी नहीं करते हैं, क्योंकि जीवन में 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा जरूरी है संजय जी। सबसे पहले जरूरत है सांस लेना, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बगैर व्यक्ति जो है 2 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकता। अगर 2 मिनट में भी अगर ऑक्सीजन ना मिले, अगर किसी ने अभ्यास किया हो तो 5 मिनट 3 मिनट 4 मिनट हो सकता है। ठीक बात है। दूसरी हमारा फूड, भोजन के बगैर हम कितने दिन जीवित रह सकते हैं। हमारे सामने तो एक ही उदाहरण है आज तक का। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने बहुत से अनशन किए हमारे स्वतंत्रता आंदोलन में,
और उसी स्वतंत्रता आंदोलन में जतिन दास हुए हमारे स्वतंत्रता सेनानी जी, जो बहुत बड़े स्वतंत्रता सेनानी हुए, जिन्होंने लगभग 63 दिन तक अनशन किया था और 63 दिन तक वो जीवित रहे थे और उसके बाद उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी देश के लिए। जी, तो मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि फूड जो है हमारा अच्छा नहीं होगा तो हम बहुत दिन तक चल नहीं पाएंगे। और तीसरी चीज़ हमारे लिए नींद। वो नींद जब हम नहीं लेते हैं तो 3-4 दिन भी अगर नींद न ली जाए तो हमारा स्वास्थ्य खराब होने पागल जैसी स्थिति हो जाती है। पागल जैसी स्थिति हो जाएगी। तो इसलिए नींद लेना बहुत ज़रूरी है। और जो ये मोबाइल है जिस पे दुनिया जो विभिन्न ऐप चलती है और उसमें विभिन्न जो एक्टिविटी चलती है उसकी तरफ यूथ इतनी तेज़ी से भाग रहा है कि उसको लगता है कि यही सबसे बेहतरीन सबसे बढ़िया चीज़ है। जब हम युवा स्वाभिमान की बात करते हैं तो आप देखोगे कि बहुत से कार्यक्रम ऐसे होते हैं गाँव में भी शहर में भी। जब कोई कार्यक्रम आयोजन किया जाता है तो युवाओं की जो भागीदारी है उसमें हम लड़कियों की बात ना करें, लड़कों की बात करें। फीमेल जो लड़कियां यूथ है जो वो फिर भी उसमें भाग लेती है। उनका जो मनोबल है हाई है। उनका स्वाभिमान हाई है। लेकिन जब आप देखोगे ना कि यूथ अपनी अपनी टोली में इकट्ठे हैं और कार्यक्रम में भाग नहीं ले रहे हैं, पीछे हटते हैं, किसी भी कार्यक्रम में पीछे भागने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा, गांव में भी देखा होगा, यूथ अपनी एक टोली बना लेते हैं क्योंकि वो एक कंफर्टेबल जोन चाहता है, एक आरामदायक जोन चाहता है। जिस व्यक्ति से उसकी मिलनसारिता उसी के बीच में उसका जज्बा इतना सा ही है कि वो 3-4 लोगों को झेल सकता है। ठीक बात है। जब पूरा समाज इकट्ठा होता है या सब लोग इकट्ठे होते हैं तो उसको झेलने की उसके अंदर क्षमता नहीं है, उनके जवाब देने की क्षमता नहीं है, उनसे प्रश्न करने की क्षमता नहीं है। तो ये जो क्षमता है, जब हम प्रश्न नहीं कर सकते किसी से, हम किसी का जवाब नहीं दे सकता, हम जब किसी को फेस नहीं कर पाते हैं, यही हमारे स्वाभिमान का क्षरण है। और यही हमारे स्वाभिमान, इसी स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए हमारे अंदर आत्मविश्वास होना जरूरी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। और सेल्फ कॉन्फिडेंस जब ही जगता है जब हम मेहनत करते हैं जीवन में और ईमानदारी से मेहनत करते हैं। जब हमारे पास कुछ भी छुपाने के लिए नहीं होता है ना, तब आप समझो कि हमारा स्वाभिमान जिंदा है। अगर हमारे पास छुपाने की चीज़ें हैं जिसको मैं छुपाना चाहता हूँ, जिसको मैं उजागर करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि अगर आपने मुझसे कोई क्वेश्चन किया और मैं उसको छुपाना चाहता हूँ, कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको मैं बताना नहीं चाहता, आपको उजागर नहीं करना चाहता, तो इसका मतलब मेरा व्यक्तित्व वीक है, मैं कहीं ना कहीं गलत हूँ। बिल्कुल डॉक्टर। और वो जो गलती है उस चीज़ को छुपाने के लिए हम अपने आत्मबल को निरंतर गिराते जाते हैं। जी बिल्कुल। और यही आज के युवाओं को ज़रूरत है। मैं सभी युवा साथियों को ये कहना चाहता हूँ कि अपने स्वाभिमान को जिंदा करने के लिए सच्चाई के साथ खड़ा होना सीखो, प्रसन्न करना सीखो, सत्य को सत्य कहना सीखो, गलत को गलत कहना सीखो जी। और नो कहना सीखो, ना करना सीखो किसी भी चीज़ के लिए। कोई भी गतिविधियाँ जो हमारे जीवन को नेगेटिव दिशा में लेके जाती हैं उसको नो कहना सीखो और स्पष्ट रूप से नो कहना सीखो जी। और अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से हम अपने स्वाभिमान को जिंदा कर पाएंगे। ठीक बात, बहुत बढ़िया आपने बात रखी और बहुत तथ्यों के साथ आपने डॉक्टर साहब बताया। और ये ज़रूरी है किसी भी यूथ को अपने आप को जिंदा रखने के लिए, अपने स्वाभिमान को जिंदा रखने के लिए, क्योंकि आज का टॉपिक ये था। मैंने शुरुआत की डॉक्टर साहब आपसे, और इतनी सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच संजय जी। इससे पहले मैं आपको दिखा दूं कि डॉक्टर साहब प्रकृति के बड़े नज़दीक रहे हैं। ये मत सोचें कि भाई शहर में रह रहे हैं, युवाओं के नज़दीक रहे हैं, साथ के साथ कल्चर पे नज़दीक रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमारा खाना पीना है उसके भी बिल्कुल, जैसे जो इन्होंने कहा कि भी खान पान वही होना चाहिए, सीजनल हो। अब जैसे जाड़े का टाइम है तो बाजरे की रोटी बननी चाहिए, बाजरे की सिट्टी लगा रखी है, बिल्कुल लगाई है कि युवा ध्यान रखे, क्योंकि हम बनावटी जीवन बहुत जीना चाहते हैं। हमारी प्रकृति ने इतनी चीजें जी है जो हमारे घरों को सुंदरता भी प्रदान कर सकते हैं। न केवल ये हमारे भोजन है बल्कि ये इनको जो है इधर हिसार में और इधर तो सिट्टी बोलते हैं। हाँ जी। लेकिन हमारे अहिरवाल में इसको बाल बोलते हैं। अच्छा, बाल। हाँ, बाल बोलते हैं। जैसे हम गेहूं की बाली बोलते हैं, गेहूं की बाली बोलते हैं, ऐसे बाजरे की बाल बोलते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो इसको पहले तो लोग भून के भी खाते थे, कच्ची जब होती है तो उसको भून के खाते थे। तो और अभी जो है इसको
डेकोरेशन के लिए लगा दिया गया है। अगर आप ऐसे ही कोई चीज़ लेकर आओगे तो ये जो हम ऐसे खरीद के लेकर आते हैं तो 50-50 रुपए की एक वो आती है। ठीक बात है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना हम जो है अपनी ओरिजिनल बाल को ही जो है सौंदर्य के रूप में बिल्कुल इस्तेमाल करें। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल कनेक्टिंग हरियाणा, और ये हमारा खास शो है आज से। और डॉक्टर साहब हमारे साथ जुड़ेंगे बीच बीच में, जब भी हमारा मुलाकात होती रहेगी हम आपके बीच में युवाओं से जुड़ी बातें आपके बीच में लेके आते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्ते, बहुत बहुत नमस्ते। और सभी युवाओं को भी नमस्कार। और युवाओं को मैं एक निवेदन और करना चाहता हूँ कि किसी के मन में कोई प्रश्न हो, हाँ तो आप कोई दुविधा हो, जी, कोई ऐसी हो जो बात हो जो आप किसी के सामने नहीं कह पा रहे हो जी, तो उसको भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। जय हिंद।